अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1 के स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर। अब इसका मतलब है कि हमारे पास लाइट ईयर हम लोग किसको कहते हैं कि लाइट जो सी है एक ईयर तक जो ट्रैवल करती है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। यानी कि लाइट का एक ईयर तक जो डिस्टेंस वो कवर करेगी। अब इन्होंने कहा हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, यानी कि एक साल के अंदर लाइट जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके अंदर कितने मीटर जो से हैं वो आती है, यानी कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्पीड के कितनी वो स्पीड से जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आ जाती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें टाइम इन्होंने दिया हुआ है, टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ है 1 ईयर का। अब 1 ईयर में डेज़ कितने होते हैं, हमारे पास टोटल डेज़ होते हैं 365 डेज़ होते हैं। अब 365 डेज़ के अंदर एक दिन के अंदर हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि हमने टाइम को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ईयर से सेकंड में। और हमारे पास एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर के अंदर हमारे पास मिनट होता है, और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और मिनट के अंदर क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अब हमने इन सबको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया ईयर से सेकंड के अंदर, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हमारे पास वेलोसिटी होती है, लेकिन हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस यानी कि जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी की जगह हम लोग सी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी भी हम लोग वेलोसिटी को ही बोलते हैं, वो बस लाइट की स्पीड होती है, मीन्स के लाइट की वेलोसिटी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एस इज़ इक्वल टू सी टी। हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। सी की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो हम लोग पुट करेंगे। टी जो हम लोगों ने वैल्यू लेके आए थे उसको ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वो हमने पुट की है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। और डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मैनी सेकंड इन देयर इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर, पहले इन्होंने कहा था कि एक ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस, कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब इन्होंने कहा है कि 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ये वैसे हम लोग पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं कि 1 ईयर के अंदर हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। 365 डेज़ के अंदर एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 एक और के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 1 ईयर के अंदर हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर नैनो सेकंड्स कितने होते हैं। तो सिंपल हम लोग इसके बी पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो एक सेकंड जो सा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 10⁻9 नैनो सेकंड के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू है सेकंड की, कोई कितने भी सेकंड है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करना है अगर नैनो सेकंड के अंदर, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻9 से। अब हमारे पास कितने सेकंड है, 1 ईयर के अंदर 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स होते हैं। इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है नैनो सेकंड के अंदर, तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे इसको से 10⁻9 नैनो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब क्या होगा, दोनों 7 के साथ भी प्लस है और 9 के साथ भी प्लस है, तो 7 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमारे पास ये आंसर आएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻16 नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो गई है वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। तो सिंपल हमारे पास 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड होते हैं। ये यहाँ पे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और सब जाएंगे तो डिवाइड होंगे। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतने ईयर्स। 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक सेकंड के अंदर इतने ईयर्स, यानी कि 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻−8 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 आ जाता है। द लेंथ एंड विथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ हमारे पास आ जाता है एक रेक्टेंगुलर प्लेट की
15.3 सेंटीमीटर है और उसकी विथ है हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेंथ हमारे पास एल से रिप्रेजेंट करते हैं 15.3 सेंटीमीटर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे 12.80 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है ए इज इक्वल एल मल्टीप्लाइड डब्ल्यू। हमने क्या करेंगे, हम लोग सिंपल वैल्यूज़ इन दोनों की पुट करेंगे और हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी भी क्योंकि हमारे पास लेंथ एल की भी सेंटीमीटर में होती है, डब्ल्यू भी हमारे पास सेंटीमीटर में होता है और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि एरिया की हमारे पास यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लाजमी मेंशन करनी है हर आंसर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 आ जाता है। एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब हमें 3 M1 M2 M3 M4 हमें मैसेज दिए हुए हैं। अब इन्होंने कहा इन 4 मैसेज को ऐड करो ताकि हम लोगों के पास एक प्रॉपर प्रिसीशन आए। अब प्रिसीशन हमारे पास क्या होता है, यानी कि हम लोगों को यानी कोई एक चीज़ है उसका उन्होंने डिफरेंट किस्म के मैसेज लिए हुए हैं, हमने उसकी एक प्रॉपर एक वैल्यू निकाल ली है, यानी कि एक एवरेज निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल M1 M2 M3 M4 की वैल्यू दी हुई है, वो हम लोगों ने नीचे लिख ली है सबसे पहले गिवन डेटा के अंदर। और ये M3 की और M4 की वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको टोटल मैथ जो है वो हमारे पास M के इक्वल है, इन सबको आपस में प्लस कर देना है और हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सा आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 5, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।